बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों हमने 9th क्लास की फ़िज़िक्स स्टार्ट की हुई है, उर्दू मीडियम। बच्चों हमने इसका चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ है और 5.1 से लेकर 5.5 तक बच्चों हमने न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लिए। अब करेंगे 5.6। तो बच्चों हमें जियो स्टेशनरी सैटेलाइट पर ज़मीन की वजह से जी की कीमत मालूम करें, और जो जियो स्टेशनरी आर्बिट का हमें रेडियस दे दिया 48,700 किलोमीटर है। तो बच्चों ये मेरे पास ज़मीन है, इस ज़मीन से ये मेरे पास सैटेलाइट है, सैटेलाइट को मैंने एस से ज़ाहिर कर दिया। तो बच्चों हमने इसकी इस बुलंदी की हमने क्या मालूम करनी है, ग्रेविटेशनल मालूम करनी है, ग्रेविटेशनल हाइट हमने मालूम करनी है। और हमें जो सा इसका रेडियस दे दिया उसको हमने कैपिटल आर से ज़ाहिर कर दिया, वो हमारे पास 48,700 किलोमीटर है। और बच्चों इसके लिए जो सा हमने फार्मूला लगाना, ये वाला ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को मालूम, ग्रेविटेशनल की बुलंदी को मालूम करने के लिए बच्चों ये वाला फार्मूला लगाएंगे, जी मल्टीप्लाई ज़मीन का मास ओवर रेडियस। रेडियस कौन सा है बच्चों, इस सैटेलाइट के दरमियान जो सा फासला है ना हमारे पास, इसको हमने आर से ज़ाहिर कर दिया। उसके लिए बच्चों ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले आपने ये फार्मूला अच्छी तरह याद कर लेना है, उसके बाद आपने ये न्यूमेरिकल स्टार्ट करना है। तो बच्चों सबसे पहले हमें क्या दे दी, ज़मीन की हमें क्या मालूम करनी है, ज़मीन की वजह से सैटेलाइट के ऊपर ना जो उनकी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हाइट है वो हमने मालूम करनी है। तो बच्चों हमने जी एच मालूम करना है, और हमें ज़मीन का जियो स्टेशनरी का आर्बिट का रेडियस दे दिया। तो बच्चों हमें रेडियस दे दिया उसने, रेडियस को हम ज़ाहिर करते हैं किसके साथ, कैपिटल आर के साथ। और बच्चों वो हमें किसके बराबर दे दिया, 48,700 किलोमीटर के बराबर दे दिया। तो बच्चों सबसे पहले आप लोगों को पता है रेडियस का जो सा फासले का यूनिट होता है ना, फासले का यूनिट होता है मीटर। तो सबसे पहले इसको मीटर में चेंज कर लेंगे। हमें पता है 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर के। तो बच्चों क्या करेंगे, ये कैपिटल आर मसावी ये हमारे पास 48,700 ज़रब करवा देंगे 1000 मीटर के साथ। तो बच्चों ये किस में चला गया, मीटर के अंदर। तो बच्चों ये मेरे पास कैपिटल आर इसी तरह आ गया। तो बच्चों जिसका कोई पॉइंट नहीं होता उसका आखिर पे पॉइंट होता है, हमने इस पॉइंट को एक हिस्से के बाद अशारिया लेके आना है। तो कितने, एक हिस्से 2 3 4। तो मेरे पास आ गया 4.87 मल्टीप्लाई 10 की पावर, मैं दाएं से बाएं की जानब लेके गया हूँ, ये मेरा दायां हाथ है, दाएं से बाएं की जानब अशारिया को लेके जाएंगे। तो हमने पावर किस में लिखनी है, 10 की पावर पॉजिटिव के अंदर लिखनी है। तो कितने हिस्से लेके गया हूँ, 1 2 3 4, तो 10 की पावर 4 आ गई मल्टीप्लाई। तो बच्चों इससे मैं 1000 को कम मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर 3, साथ क्या आ गया, मीटर। तो बच्चों मेरे पास ये आ गया आर्बिट का रेडियस, जियो स्टेशनरी आर्बिट का जो सा रेडियस है ना बच्चों हमारे पास ये रेडियस है। तो ये 4.88 मल्टीप्लाई, बेस क्या होगी, सेम, बेस सेम है तो पावरें क्या करवा देंगे, जमा। ये पावर 4 है, ये पावर 3 है, तो पावर 7 आ गई, 7 क्या आ गया, मीटर। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए कांस्टेंट जी की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर होती है, 6.673 न्यूटन मीटर का स्क्वायर, और मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर का स्क्वायर, और केजी की पावर -2। और आपको पता है ज़मीन का मास, ज़मीन का मास का भी पता आप लोगों को, ज़मीन का मास, ज़मीन के मास को हमने किससे ज़ाहिर किया है, एम ई के साथ। एम ई से मुराद क्या है, मास ऑफ अर्थ। ये हमारे पास किसके बराबर होता है, ज़मीन का मास 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24, 10 की पावर 24, साथ होता है केजी।
तो बच्चों ये हमें ज़मीन का मास का भी पता है। ज़मीन का मास किसके बराबर होता है? 6 × 10⁻24 kg। और हमें ये पता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कांस्टेंट की वैल्यू, तो बच्चों वो होती है 6.673 × 10⁻11 न्यूटन मीटर का स्क्वायर और केजी की पावर -2। तो बच्चों हमें क्या दे दिया? जियो स्टेशनरी का हमें क्या मालूम करनी है? ग्रेविटेशनल हाइट मालूम करनी है। तो बच्चों हमें क्या दे दिया था? रेडियस। इस जियो स्टेशनरी का रेडियस दे दिया था, उसको हमने कैपिटल आर के साथ ज़ाहिर कर दिया। ये था मेरे पास किलोमीटर के अंदर, क्योंकि 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। तो इसको 1000 के साथ ज़रब करवा देंगे, क्योंकि बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ जाते हैं तो हमने ज़रब करवानी होती है वैल्यू। इसका कोई पॉइंट नहीं था, इसका आखिर पे पॉइंट है। इसको इस अशारिये को मैंने एक हिस्से के बाद लेके जाना है, तो मैं इसको दाएं से बाएं की जानब क्या करवा दूंगा? मूव, हरकत करवा दूंगा। तो बच्चों 1 2 3 4, तो मैंने 10⁻4 लिख दिया। बेस सेम थी, पावर जमा आ गई, ये मेरे पास आ गया रेडियस। और मुझे जी की वैल्यू का भी पता है, ज़मीन के मास का भी पता है। तो बच्चों अब क्या करेंगे? फार्मूला लगा देंगे। बच्चों क्या करेंगे? फार्मूला लगा देंगे। आप लोगों को पता है ग्रेविटेशनल हाइट का जो सा फार्मूला होता है हमारे पास, बच्चों एच से मुराद हाइट, हाइट का मतलब क्या है? बुलंदी। तो बच्चों ये इसका फार्मूला होता है जी और ज़मीन का मास ओवर रेडियस, ऑर्बिट रेडियस ऊपर होल का स्क्वायर। तो बच्चों ये जी एच इसी तरह आ गया मसावी, जी की वैल्यू मेरे पास 6.673 × 10⁻11। तो बच्चों यहाँ पर आपने यूनिट का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि हमें पता है ग्रेविटेशनल का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो हम आखिर पे लिख देंगे, यूनिट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब ज़मीन का मास मेरे पास किसके बराबर है? ×6 × 10⁻24 kg। बच्चों हमने यूनिट को इस्तेमाल नहीं करना। ओवर हमारे पास ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का बच्चों हमें जो सा रेडियस वो किसके बराबर है? हमें वो रेडियस दे दिया 4.87 ×10⁻7 है, ऊपर होल का स्क्वायर आ गया। तो बच्चों क्या करेंगे? सादा रकम को ज़रब करवा देंगे। ये वाली सादा रकम है, ये वाली सादा को सादा के साथ क्या करवा देंगे? ज़रब करवा देंगे, वो भी कैलकुलेटर के ज़रिए। तो बच्चों हमारे पास 6.673 ज़रब करवाएंगे 6 के साथ, तो आप लोगों के पास ग्रेविटेशनल हाइट की जो सी वैल्यू आएगी, इस सादा को पहले इस सादा के साथ ज़रब करवा देंगे। तो ज़रब करवाएंगे तो ये 40.038 आ गया। तो बच्चों ये बेस क्या है मेरे पास? ये मल्टीप्लाई, ये 10⁻11 है। तो ये बेस क्या है इसकी? सेम, इसकी और इस 10 की। तो बच्चों ये बेस क्या होगी? सेम। बेस सेम है तो ज़रब के अंदर पावरें क्या हो जाती हैं? जमा। तो इसके अंदर जमा कर देंगे 24, तो बेस 1 रख लेंगे। तो बच्चों ये हमारे पास इसी तरह आ गया। अब 4.87 का स्क्वायर अलहदा कर देंगे और 10⁻7 का स्क्वायर अलहदा कर देंगे। तो बच्चों मेरे पास ग्रेविटेशनल हाइट मसावी 40.038 × 10⁻। अब इसमें से 11 माइनस कर देंगे, माइनस का 11 प्लस का है 24, तो हमारे पास आ जाएगा 13। तो बच्चों ये हमारे पास इसका स्क्वायर ले लेंगे 4.87 का लेंगे स्क्वायर, तो हमारे पास आ जाएगा, ये आ गया 23.71। तो बच्चों नीचे हमारे पास क्या था? ये 7 दूनी बेस की पावर होल की पावर आपस में क्या होती हैं? ज़रब। तो ये मेरे पास 10 की पावर 7 दूनी 14 आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे बच्चों? इस वैल्यू को इसके साथ तकसीम करवा देंगे। 40.038 तकसीम करवा देंगे 23.7169। तो बच्चों आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा ना, GH मसावी
आंसर आ गया 1.7881, 7881 आ गया। तो बच्चों ओवर, बच्चों ये हमारे पास क्या थी, मैंने क्या किया, इन दोनों वैल्यू को तकसीम करवा दिया, तो मेरे पास आ गया 1.7881। तो बच्चों ये नीचे क्या बच गया मेरे पास, 10 की पावर 14, तो ये पावर पॉजिटिव की है, नीचे आके पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव की, ये नेगेटिव की आके -13 होगी। तो बेस सेम है, तो बच्चों मेरे पास GH मसावी 1.6881 ओवर, बच्चों बेस क्या है, सेम। बच्चों ये पावर पॉजिटिव की थी, नीचे आके पावर क्या होगी, नेगेटिव की, तो यहाँ पर 10 की पावर 14 इसी तरह। और बच्चों मैंने 40 और 23 ये दो वैल्यू आपस में क्या करवा दी, तकसीम, उसका आंसर ये आ गया था मेरे पास। ये पावर मेरे पास पॉजिटिव की है, नीचे आके पावर क्या होगी, नेगेटिव, बेस सेम है तो पावरें क्या करवा देंगे, जमा। तो ये मेरे पास 14 माइनस आ गया 13, तो बच्चों मेरे पास GH मसावी 1.6881 बटा 10 आ गया मेरे पास। 14 में से -1 करेंगे तो 10 की पावर 1 आ गई। तो बच्चों अब क्या करेंगे, 10 के साथ तकसीम करवा देंगे 10, तो आप लोगों के पास जो सा आंसर आएगा GH का वो आ गया हमारे पास 0.1688। तो बच्चों हमने इशारिये के बाद दो हिस्से रखने हैं, अगर ये मेरे पास 5 हो या 5 से बड़ा हो तो हम इसको इग्नोर कर देंगे, इसमें एक जमा कर देंगे। तो मेरे पास आ गया GH मसावी 0.1। बच्चों ये मेरे पास क्या है, 8 है, तो बच्चों ये 5 से बड़ा है, इसलिए इसको हमने ख़त्म करना है, इसमें एक जमा करवा देंगे। ये आ गया 0.17 साथ यूनिट लिखेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी जो सी स्टेशनरी के ऊपर है ना, जियो स्टेशनरी, ये सितारे के ऊपर जो सी ग्रेविटेशनल हाइट आएगी वो हमारे पास ये आएगी 0.17 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो बच्चों ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 5.6। तो बच्चों हमें ग्रेविटेशनल हाइट मालूम करनी है और हमें जियो स्टेशनरी का ऑर्बिट का रेडियस दे दिया, इसको हमने कैपिटल R से ज़ाहिर कर दिया और ये इसको हमने किस में ले गए हैं, मीटर के अंदर। तो बच्चों इसका इशारिया यहाँ पर था, हमने यहाँ पर लेके आना, तो कैसे करेंगे, दाएं से बाएं की जानब पॉइंट को मूव करवाएंगे, तो हमने 10 की पावर पॉजिटिव में लिखनी है, तो 10 की पावर आ गई 4। ये बेस सेम थी, पावरें क्या करवा दी, जमा। ये मेरे पास आ गया जियो स्टेशनरी का ऑर्बिट का रेडियस, और मुझे जी की कीमत का पहले से ही पता है, ज़मीन का मास का भी मुझे पता है, तो मैं क्या करूँगा, ये फार्मूला लगा के वैल्यू दर्ज करवा दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर। तो बच्चों मैंने 9th क्लास की मैथ भी शुरू करवाई हुई है अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, तकरीबन मैंने कंप्लीट करवा दी है। तो आपको मेरे मैथ के तमाम चैप्टर की एक्सरसाइज भी मिल जाएंगी, उसका एक एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, और आपको हादा मश्क भी मिल जाएगी हलशुदा, और आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल भी मिल जाएंगे। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके। अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।